नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास कंटेंट हब। मैं हूं मनीषा और आज मैं पढ़ाने वाली हूं ग्रामर, जिसमें हम देखेंगे बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो टॉपिक मैं आज सिखाऊंगी वे कोई भी क्लास के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो सब क्लास में होता है। ये ग्रामर जो है, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, वो सब क्लास के बच्चों को होता है। सो इसलिए मैं आज सिखाऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so parts of speech. There are 9 types of parts of speech. 9 types के parts of speech है। चलो देखते हैं वो कौन कौन से है। So noun, pronoun, adjective, adverb, article, verb, preposition, conjunction और interjection, ये 9 types के parts of speech है। ओके, तो पहला देखते हैं noun. A noun is a name of the person, place and thing. नाउन जो है वो किसी का नाम है, जैसे कि पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है या थिंग का नाम हो सकता है। ठीक है, तो पर्सन जैसे कि गर्ल, टीचर, फार्मर, और प्लेस जैसे कि स्कूल, होम, स्टोर, और थिंग जैसे कि पेंसिल, जैकेट, चेयर, ऐसे और भी चीज़ों का नाम हो सकता है। जो नाम है उसे कहते हैं नाउन। ठीक है, ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सो एग्जाम्पल्स, आई लव डॉग्स बट आई हेट कैट्स। यहाँ पे नाउन क्या है बच्चों? यहाँ पे नाउन है डॉग्स और कैट्स, बिकॉज ये एक एनिमल्स का नाम है। ठीक है, सो एग्जाम्पल 2, ड्यूरिंग द वॉर अमेरिका ट्राइड टू स्टॉप ट्रेडिंग विद इंग्लैंड। यहाँ पे क्या है बच्चों? नाउन बताओ मुझे। यहाँ पे है अमेरिका और इंग्लैंड, क्योंकि ये दो जो है ये प्लेस का नाम है। ओके, सो एग्जाम्पल 3, आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे क्या है नाउन? यहाँ पे स्कूल नाउन है, क्योंकि ये एक प्लेस का नाम है। ठीक है बच्चों, ओके, सो सेकेंड टाइप है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। अ प्रोनाउन मे टेक द प्लेस ऑफ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन जो है, अब हम नाउन में नाम लेते हैं, सो प्रोनाउन में क्या करेंगे? हम उस नाम को किसी और शब्द में कहेंगे। जैसे कि आई, अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं अपना नाम बार बार नहीं लूँगी, मैं बस आई बोलूँगी। फिर मैं किसी और से बात कर रही हूँ तो मैं उसका नाम बार बार नहीं लूँगी, मैं यू कहूँगी। अगर हम 3 जन हैं तो मैं बार बार उन दोनों का नाम नहीं लूँगी, मैं वी कहूँगी। अगर मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं उसे दे कहूँगी। अगर मैं किसी गर्ल के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं उसे शी कहूँगी। अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मी कहूँगी। और किसी और व्यक्ति नहीं है, ये कोई थिंग के बारे में बात कर रही हूँ मैं, तो मैं इट कहूँगी। और किसी बॉय के बारे में बात करना होगा मुझे तो ही। ओके, ठीक है, अब हम और एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक चार्ट है। यहाँ पे मैं फर्स्ट पर्सन की जो एक ही है, सिंगुलर है, उसे मैं कहूँगी आई, मी, माई सेल्फ, माइन, माई। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे मेरी बात हो रही है। और जो सेकेंड पर्सन सिंगुलर है उसे मैं कहूँगी यू, योर, योर सेल्फ, योर्स। और जो थर्ड पर्सन मेल है उसे मैं कहूँगी ही, हिम, हिस और हिमसेल्फ। और थर्ड पर्सन फीमेल जो है उसे शी, हर, हर्स, हरसेल्फ। और जो थर्ड पर्सन है उसे मैं कहूँगी इट, इट्स, इटसेल्फ। और जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है उसे मैं कहूँगी वी, अस, आर, आरसेल्व्स, आर्स। जो सेकेंड पर्सन प्लूरल है उसे मैं कहूँगी यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। और जो थर्ड पर्सन प्लूरल है उसे मैं कहूँगी दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। ये जो चार्ट है इसे हमको याद रखना है, और यही जो प्रोनाउन है ये हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा टाइप जो है वर्ब। अ वर्ब कैन टेल व्हाट एक्शन समवन और समथिंग इज डूइंग। अ वर्ब कैन आल्सो एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग। ये जो वर्ब है ये कोई जो काम कर रहा है उसको एक्सप्रेस करता है। जैसे कि एग्जांपल्स देखेंगे एक्शन का, रन, जंप, सिट, आस्क, थिंक, टॉक। ये सारे जो एक्शन है ये डिस्क्राइब करता है वर्ब। और वो एक अ वर्ब कैन आल्सो एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग को भी वो एक्सप्रेस करता है, जैसे कि एम, इज़, आर, वेयर, वॉज। हम अभी इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल्स, वी लिव इन इंडिया।
लीव जो है वो एक एक्शन है, इसलिए वो वर्ब है। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री, फ्रीजेस जो है वो वर्ब है। आई लाइक टू ड्रॉ पिक्चर्स, डॉग जो है वो एक एक्शन है, इसलिए वो वर्ब है। शी हैज़ बीन वॉकिंग सिंस शी गॉट अप, वॉकिंग जो है वो एक वर्ब है क्योंकि वो एक एक्शन है। जो भी एक्शन की चीज़ें हैं, जो भी है रनिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, जो भी सब है वो वर्ब है, ठीक है। अब आता है एग्जेक्टिव। एन एग्जेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। एन एग्जेक्टिव टेल्स व्हाट काइंड, हाउ मेनी और विच वन। जो एग्जेक्टिव है वो एक नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है और बताता है कि मतलब कैसा है, कितना है और कौन सा है। व्हाट काइंड मतलब कैसा है, ब्रेव, हैप्पी, स्लोली। हाउ मच कितना है, क्वांटिटी में कितना है। मोर, टू, मैनी, विच वन कौन सा है। दिस, दैट, डोज, ऐसा वगैरह। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक चार्ट है एग्जेक्टिव का, अपीयरेंस के बारे में, पॉजिटिव पर्सनालिटी के बारे में, नेगेटिव पर्सनालिटी के बारे में और साइज़ के बारे में। अपीयरेंस जैसे कि अट्रैक्टिव, बाल, ब्यूटीफुल वगैरह, ऐसे अपीयरेंस है अपना, जो अपीयरेंस है अपना उसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। जो पॉजिटिव पर्सनालिटी है वो हम कैसे हैं, हमारा जो पर्सनालिटी कैसा है, जैसे कि एग्रीएबल है, एम्बिशियस है, ब्रेव है, ईगर है, फेथफुल, जेंटल, हैप्पी, ये सब जो है वो हमारा पॉजिटिव पर्सनालिटी है। जो नेगेटिव पर्सनालिटी है जैसे कि एंग्री हो, डिफीटेड हो, वरीड हो, इची हो, जेलस हो, लेज़ी हो, ये सारा अपना नेगेटिव पर्सनालिटी है। और जो साइज़ है वो बिग हो, स्मॉल, फैट, टाइनी, टॉल, शॉर्ट, ये सारे जो है हमारे साइजेस है। ये सारा जो चार्ट में लिखा हुआ है वर्ड वो याद रखना ताकि एग्ज़ाम में आए तो हमें जल्दी पता चल जाए, ठीक है। ओके, सो अब आता है हमारा एडवर्ब। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एन एडवर्ब टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट डिग्री। एडवर्ब जो है ये वर्ब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, वो बताता है हमको कि हाउ कहाँ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट डिग्री। हाउ कैसे, क्विकली था, स्लोली था। व्हेन मतलब कब, आज, टुडे, यस्टरडे। वेयर कि कहाँ, आउटसाइड, इनसाइड। व्हाट डिग्री यानी कब, मतलब रोज़ या बहुत हफ्ते में एक बार, ऐसे। बैरली, रेयरली, रेगुलरली। ओके, तो अब हम इसको एग्जांपल के साथ और ज़्यादा जानेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स। एबनॉर्मली, अनवियरली, एक्चुअली, फ्राइटफुली, ओपनली, शेकली, लाइवली, ड्रीमली, नाइसली, सेफली, ऑलवेज, क्लोजली, अर्जेंटली, फुल्ली। यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखा हुआ है वो आप एक बार याद से पढ़ना और याद रखना ताकि जब एग्ज़ाम में आएगा तो हमें पता लग सके कि हाँ भाई ये एडवर्ब ही है, ठीक है। ओके, सो अब आता है आर्टिकल। The words a, an and the belong to the special group of adjectives called articles. An article can be used before a noun in a sentence. A and the, a dog, a rabbit, an ant, an apple, the boy, the bird. इस आर्टिकल को हम और अच्छे से जानेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। ओके, सो मैंने आर्टिकल का यहाँ पे डिस्टिंग्विश टाइप किया है, ठीक है। सो यूज़ ए फॉर वन आउट ऑफ मैनी, मतलब बहुत सारे चीज़ होते हैं तब ए यूज़ करना। जैसे कि बैग एक ही थोड़ा ना होता है, स्पेसिफिक नहीं है ना, वो बहुत सारा बैग हो सकता है, इसलिए तब यूज़ करना। यूज़ ए व्हेन अ नाउन बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट। अब एक कॉन्सोनेंट और वोवल्स होता क्या है, वोवल्स यानी ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो है ये वोवल्स है। अब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जो लेटर्स है वो होता है कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे लिखा है कि ए तब यूज़ करना जब कोई कॉन्सोनेंट से एक शब्द चालू हो, जैसे कि बैग यानी बी से चालू हो रहा है, बी एक कॉन्सोनेंट है, तब ए लिखना। और कैट यानी सी से चालू हो रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे ए लिखना। ए इज़ इंडेफिनेट आर्टिकल। अब आते हैं एन में। यूज़ एन फॉर वन आउट ऑफ मैनी, मतलब बहुत सारी चीज़ मैंने जैसे बताया तब एन लिखना। यूज़ एन व्हेन अ नाउन बिगिंस विद एन ओवल मैंने कहा ना, ओवल यानी ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसे जब रहता है तब वोवल यूज़ करना। जैसे कि एन एप्पल ए से चालू हो रहा है मतलब वो वोवल है, एन लिखना। आइसक्रीम यानी आई से चालू हो रहा है मतलब वोवल है वो, तो एन लिखना। एन इज़ इंडेफिनेट आर्टिकल। यूज़ व्हेन अ कॉन्सोनेंट एच इज़ साइलेंट,
हाँ, और एन में ऐसा भी होता है लेकिन कि दिखने में तो वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसे शब्द बोलते हैं मुंह से तो पता चलता है कि हाँ भाई ये तो एक वोवल है। जैसे कि एन आर, चालू तो एच से हो रहा है तो देखने में तो लग रहा है कि हाँ ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ आर, आर यानी ए से चालू हो रहा है तो इसलिए ये एक एन है। इसलिए आर्टिकल जो है ये जब लिखते हैं हम लोग देखते हैं तो बस देख के नहीं लिखने का कि हाँ भाई एच है तो इसने बोला था कि जो कॉन्सोनेंट है वो तो मतलब सीधा ए आ जाएगा, नहीं, हमको पहले बोलना है मुझ से आर, आर यानी स्टार्टिंग तो एच से हो रहा है लेकिन इसका साउंड ए जैसा आ रहा है तो उसको एन डालना। अब हम बैग देखेंगे तो उसमें तो हाँ भाई सीधा सीधा देख सकते कि बैग तो बी से चालू हो रहा है और मुंह से अभी बोलते हुए बैग ही आ रहा है तो एक डालना, ठीक है। तो एन में थोड़ा ध्यान रखना कि ओवल्स और कॉन्सोनेंट में बहुत थोड़ा ये है प्रॉब्लम है, तो वो मुंह से बोल के डालना कि एन आर, आर मतलब वोवल है तो फिर एन डालना, एन हॉनर, ऑनर मतलब ओ जैसा साउंड हो रहा है इसलिए एन डालना। ऐसा नहीं कि एच है तो मैंने ए डाल दिया, ऐसा नहीं, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आएगा द इज़ इंडेफिनाइट, ओ सॉरी, द इज़ डेफिनाइट आर्टिकल, यूज़ द फॉर स्पेसिफिक आइटम, एग्जाम्पल द सन, द मून। जो सन है मून है वो एक ही है, बहुत सारा नहीं है, स्पेसिफिक है, इसलिए द यूज़ करते हैं, ठीक है। पार्ट था, ठीक है, अच्छे से याद रखना इसे। अब आता है प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन combines with a noun or a pronoun to form a phrase that tells something about another word in a sentence. प्रीपोजिशन क्या है, वो कंबाइन करता है नाउन और प्रोनाउन को एक सेंटेंस में ताकि एक दूसरे वर्ड का एक मीनिंग बाहर निकल के आ जाए, ठीक है। सो एग्जाम्पल फ्रॉम, टू, अनटिल, विद, आफ्टर, बिफोर, ओवर, ये सारा जो वर्ड्स है इसे हम उस सेंटेंस में डालते हैं ताकि उसका एक मीनिंग बाहर निकल के आ जाए, ठीक है। अब हम इसे और एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। एग्जांपल्स, एट 7 AM इन द मॉर्निंग ऑन मंडे। यहाँ पे एट और इन और ऑन ये प्रीपोजिशन है, एट, इन, ऑन, ठीक है। यू कैन प्ले वीडियो गेम्स आफ्टर स्टडीज़। यहाँ पे आफ्टर एक प्रीपोजिशन है। आफ्टर का मतलब क्या है कि बाद में, पहले आप लोग स्टडीज़ कर लो फिर वीडियो गेम देख लेना, खेल लेना, ऐसा। तो मतलब आफ्टर जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीच में लिखना, एक वो लिखने से ही एक मीनिंग आ रहा है उस सेंटेंस में। द ब्रेन इज़ लोकेटेड इनसाइड द स्कल। इनसाइड, इनसाइड जो शब्द है वो मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि उसका एक मीनिंग बाहर निकल के आ जाए। वेयर डिड ऑल द लेटर केम फ्रॉम, कम फ्रॉम, तो यहाँ पे फ्रॉम जो है वो एक प्रीपोजिशन है, ओके। अभी आता है कंजक्शन। अ कंजक्शन जॉइंस टुगेदर सिंगल वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कंजक्शन जो है ये दो सेंटेंस को जॉइंट करता है, या यहाँ मतलब सिंगल वर्ड से जॉइन करता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी जॉइन करता है, ठीक है। जैसे कि एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट, ठीक है। अब हम और भी एग्जाम्पल्स से इस कंजंक्शन को सीखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स, सीता लाइक्स टू रीड एंड राइट। यहाँ पे एंड जो है वो दो मीनिंगफुल वर्ड और एक सेंटेंस को जॉइंट कर रहा है, इसलिए एंड इज़ अ कंजक्शन। शी ऑब्जेक्टेड एट फर्स्ट बट फाइनली सबमिटेड। यहाँ पे बट जो है वो एक कंजक्शन है क्योंकि दो सेंटेंस को वो जॉइंट कर रहा है। द वेदर वॉज कोल्ड येट ब्राइट एंड सनी। यहाँ पे येट जो है वो कंजंक्शन है क्योंकि दो सेंटेंसेस को जॉइंट कर रहा है। यू डोंट नीड टू गो अनलेस यू वांट टू। अनलेस जो है वो दो सेंटेंस को जॉइंट कर रहा है, इसीलिए वो कंजंक्शन है। दो मीनिंगफुल वर्ड या दो मीनिंगफुल सेंटेंसेस को जॉइंट करता है, उसे कहते हैं कंजंक्शन, ओके। अब लास्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। एन इंटरजेक्शन कैन बी सिंगल वर्ड और फ्रेज। इंटरजेक्शन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है उसे एक्सप्रेस करने का यूज़ आता है, इमोशन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ये इंटरजेक्शन एक वर्ड भी हो सकता है या फिर एक फ्रेज़ भी हो सकता है, जैसे कि हुर्रे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये, ओ, गुड, वेल, लिसन, आउट। ये सारे जो फीलिंग्स है या इमोशंस है उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। हम और एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। एग्जाम्पल, ओ वी लॉस्ट हिम।
ये ओ जो है वो एक इंटरजेक्शन है, ये एक फीलिंग है जो यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा है, इसलिए ये इंटरजेक्शन है। ओ कि हम किसी को खो बैठे, उसे खो बैठे हम, ओ ऐसा। यस यू आर राइट, यस मैं कुछ हाँ बोल रही हूँ कि वो राइट है इसलिए मैं यस बोल रही हूँ। ये एक फीलिंग है, ये एक इमोशन है और वो इंटरजेक्शन है। हे गेट आउट ऑफ द कार, हे ये जो एक इमोशन है, मैं बोल रही हूँ कि हे निकल जा मेरे कार से, ऐसा एक ये इंटरजेक्शन है। लुक आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर, लुक मैं बोल रही हूँ सुन, देखो कि मैं अब काम नहीं करूँगी, ऐसा कि मैं कुछ बता रही हूँ, मैं कुछ ज़ोर से कुछ बोल रही हूँ। नो आई कान डू डैट, मैं ये नहीं कर सकती। नो जो है ये इमोशन है, एक फीलिंग है, सो ये इंटरजेक्शन है। सो ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 टॉपिक्स भी मैंने सिखा दिया है, ठीक है। अच्छे से रीड कर लेना और समझना। कुछ डाउट हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ओके बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। लॉट्स ऑफ लव, राधे राधे।